भाई एक काम कर, अभी अपना फोन उठा और गूगल कर बेस्ट पिज्जा नियर मी। किया? सही है। अब सोचो, कुछ रेस्टोरेंट्स ऊपर आ गए, कुछ नीचे आ गए, कुछ तो पेज सेकंड पे हैं जो तो तुम कभी देखोगे भी नहीं। ये डिसाइड कौन करता है? तुमने तो किसी को वोट भी नहीं दिया, ना पिज्जा वाले ने किसी को घूस खिलाई है। तो ये चल क्या रहा है यहाँ पे? यही है SEO। आज की वीडियो में तुम्हें SEO के बारे में सारा कुछ बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके इसके स्कोप तक। कोई बोरिंग थ्योरी नहीं होगी इसमें, जस्ट रियल एग्जांपल के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखो, SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये तो समझ गए, बट ये ऑप्टिमाइजेशन वाला वर्ड कंफ्यूज करता है ना थोड़ा सा। आइए इसको सिंपल वे में समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, तुम्हारा एक दोस्त है राहुल बेचारा बुक्स का बहुत बड़ा फैन है। उसने घर में अपनी एक लाइब्रेरी बना रखी है और उसमें हजारों बुक्स हैं। अब जब कोई भी घर में आता है तो उसको बोलता है यार मुझे एक हॉरर नॉवल चाहिए, वो एकदम से उसको हॉरर नॉवल निकाल के दे देता है। ये कैसे पॉसिबल है? राहुल ने अपनी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ऑथर वाइज, जॉनर वाइज, पॉपुलैरिटी वाइज। गूगल भी एक ऐसी ही लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी बुक्स नहीं, वेबसाइट स्टोर करती है। जब तुम कुछ सर्च करते हो, गूगल अपनी लाइब्रेरी में जाता है और 1 सेकंड के कम टाइम में भी तुम्हें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता है। अब यहाँ SEO क्या है? SEO वो प्रोसेस है जिसमें तुम अपनी वेबसाइट को इस तरह बनाते हो कि गूगल बोल सके ये वेबसाइट इस टॉपिक पे बेस्ट है। देखो, सिंपल सी बात है। बेसिकली तुम गूगल के लिए एक इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट बन रहे हो। गूगल जितनी आसानी से तुम्हारी वेबसाइट को समझेगा, वो तुम्हें उतना ज्यादा पुश करेगा फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। यार, ये वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली SEO की स्टोरी इंटरनेट की स्टोरी है। चलो तुम्हें 90s में लेके चलता हूँ। 1990 के आसपास इंटरनेट नया आया, वेबसाइट्स बन रही थी और लोग एक्साइटेड थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई वेबसाइट को ढूंढेगा कैसे? फिर मार्केट में सर्च इंजन नए आए, याहू, अल्टा विस्टा, लाइकोस। बेसिकली ये पहले के गूगल थे। इन सर्च इंजन का लॉजिक बहुत सिंपल था। जिन वेबसाइट पे जितनी बार एक वर्ड आया उसको उतना ऊपर दिखाओ। तो लोग क्या करते थे, एक पेज बनाओ, उसमें लिख दो 3 मूवीज 500 बार। तो सर्च इंजन पागल हो जाते थे। उन्हें लगता था ये तो फ्री मूवीज का एक्सपर्ट है। इसे बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। और ये था SEO का डार्क एज। फिर 1998 में गूगल की एंट्री हुई। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। उनका लॉजिक था, अगर कोई वेबसाइट सच में अच्छी है तो दूसरी वेबसाइट उसे लिंक करेगी। जितने ज्यादा लिंक्स उतना ज्यादा ट्रस्ट। ये था पेज रैंक एल्गोरिदम। और यहीं से मॉडर्न SEO की नींव पड़ी। 2000 में SEO एक इंडस्ट्री बन गई। लोग प्रोफेशनली ये काम करने लगे, कंपनीज पैसा देने लगी और गूगल ने भी अपने आप को अपडेट करना शुरू किया। लोग लूप होल्स ढूंढ रहे थे। आज गूगल के पास 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं। ये इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि गूगल समझ सकता है लिटरली कि तुम्हारा कंटेंट हेल्पफुल है कि नहीं। तो बेसिकली SEO का जन्म हुआ चीटिंग से और ग्रो किया क्वालिटी से। इंटरेस्टिंग है ना? यार, ये समझने के लिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुम एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो और तुम्हारा रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है, फूड टेस्टी है, सर्विस ग्रेट है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि लोग तो तुम्हें जानते ही नहीं, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। अब तुम क्या करोगे? साइन बोर्ड लगाओगे, बड़ा, क्लियर, रीडेबल, ताकि लोग दूर से ही समझ जाएं कि रेस्टोरेंट किस चीज का है, किस चीज के लिए फेमस है। और वेबसाइट में भी ऐसी चीज होती है, उसमें हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करते हैं। सेकंड, गूगल पे अपना बिजनेस रजिस्टर करो। जब कोई गूगल पे सर्च करे रेस्टोरेंट नियर मी, तो तुम उसे टॉप पे दिखो। वेबसाइट में हम इसे कहते हैं लोकल SEO। सो थर्ड पॉइंट इज रिव्यूज कलेक्ट करो। जितने ज्यादा रिव्यूज उतना ज्यादा ट्रस्ट। SEO में ये ट्रस्ट आता है बैकलिंक और वेबसाइट अथॉरिटी से। फोर्थ, मेन्यू क्लियर रखो। जो सर्च करते हो वो क्लियरली लिखो। वेबसाइट में हम इसके कहते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। सो फिफ्थ पॉइंट, रेस्टोरेंट क्लीन रखो।
अगर कस्टमर तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आए तो उसको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए ना। और वेबसाइट में इसे हम कहते हैं पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और यूजर एक्सपीरियंस, ये सही होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा एसईओ के 3 पिलर्स। फर्स्ट है टेक्निकल एसईओ, सेकंड ऑन पेज एसईओ, थर्ड है अपना ऑफ पेज एसईओ। ये है वेबसाइट की बॉडी हेल्थ। और हम इसमें क्या देखते हैं, क्या वेबसाइट फास्ट लोड होती है, मोबाइल पे सही दिखती है, ब्रोकन लिंक्स तो नहीं। सोचो अगर रेस्टोरेंट का दरवाजा ही बंद है तो अंदर की क्वालिटी कैसे दिखेगी। ये है वेबसाइट का कंटेंट और स्ट्रक्चर। और इसमें हम क्या देखते हैं, क्या वेबसाइट पे कंटेंट रेलेवेंट है, कीवर्ड्स सही हैं, हेडिंग्स प्रॉपर हैं, इमेज ऑप्टिमाइज्ड है। इसे ऐसे समझो मेन्यू में स्पेशल डिश लिखा है लेकिन डिस्क्रिप्शन ही नहीं डाला, तो कस्टमर ऑर्डर करेगा या कंफ्यूज होगा। ये है वेबसाइट की रेपुटेशन। और इसमें हम क्या देखते हैं, क्या सोशल मीडिया पे तुम्हारी बात हो रही है, न्यूज आर्टिकल्स में नाम आता है, क्या दूसरी वेबसाइट तुम्हें मेंशन कर रही हैं। अगर 50 लोग बोल रहे हैं यार शर्मा जी का ढाबा बेस्ट है, तो गूगल भी सोचेगा हाँ यार इसमें कुछ तो बात है। इन तीनों को सही से कंबाइन करो तो गूगल ऑटोमेटिकली तुम्हारी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करना स्टार्ट कर देगा। यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल एक फ्री सर्विस है ना, तुम फ्री में सर्च करते हो, लेकिन गूगल एक कंपनी है, पैसे कैसे कमाती है, एड्स से। गूगल एड्स, जब गूगल पे कोई अपना एड दिखाना चाहता है तो वो गूगल को पैसे देता है। अब गूगल के पास एक प्रॉब्लम है, अगर सर्च रिजल्ट्स बेकार होंगे तो लोग गूगल यूज करना बंद कर देंगे। अगर लोग गूगल यूज ही नहीं करेंगे तो एडवर्टाइजर्स भी नहीं आएंगे। तो गूगल का सारा बिजनेस डिपेंड करता है बेस्ट सर्च रिजल्ट देना। यही वजह है कि एसईओ एग्जिस्ट करता है। अब गूगल क्या चाहता है, जेन्युइन वेबसाइट्स रैंक करें, सही इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचे, हेल्पफुल कंटेंट रैंक करें। अब वेबसाइट ओनर्स क्या चाहते हैं, फ्री ट्रैफिक। इमेजिन करो अगर तुम्हारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ गई तो 1000 लोग डेली विजिट करते हैं विदाउट पेइंग फॉर एड्स। यही तो गोल्ड माइन है। इसलिए बिजनेसेस, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स एसईओ में इन्वेस्ट करते हैं। एसईओ एग्जिस्ट करता है क्योंकि यूजर्स को रेलेवेंट रिजल्ट चाहिए, बिजनेसेस को ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, गूगल को क्वालिटी कंटेंट चाहिए और एसईओ इन तीनों के बीच का ब्रिज का काम करता है। अब बात करते हैं स्कोप की, और मैं यहां चाहता हूं कि तुम सीरियसली नोट करो। एसईओ का स्कोप अभी भी आसमान छू रहा है। गूगल पर हर दिन बिलियंस ऑफ सर्चेस हो रही हैं। हर सर्च के पीछे एक नीड है, कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, कोई सर्विस और कोई इंफॉर्मेशन। भाई अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सबसे पहले यही जानना चाहते हो। अगर तुम फ्रेशर हो, 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो टिपिकली तुम्हारी सैलरी यहाँ पे 3 से 5 LPA तक होती है, और ये सिर्फ अभी शुरुआत है। अगर तुम 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो और यहाँ तुम मिड लेवल कैटेगरी में आ जाते हो, और यहाँ टिपिकली सैलरी 6 से 12 LPA तक हो सकती है। और जब तुम 5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो तुम सीनियर लेवल कैटेगरी में आ जाते हो, और टिपिकली यहाँ तुम्हारी सैलरी 15 से 25 LPA तक पहुँच सकती है। और ये तो बात हुई सिर्फ जॉब्स की। अगर तुम फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग या इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हो तो 50,000 से लेके 1.5 लाख से ज़्यादा अर्न करना पॉसिबल हो सकता है। इस फील्ड में पॉपुलर रोल्स जो तुम टारगेट कर सकते हो, एसईओ एनालिस्ट, टेक्निकल एसईओ स्पेशलिस्ट, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है तो तुम्हारे लिए एसईओ एसेट है, एक्सपेंस नहीं। एड्स बंद करोगे तो ट्रैफिक बंद, अगर एसईओ करोगे तो ट्रैफिक मंथ्स और ईयर्स तक चल सकता है। अब एसईओ में फ्यूचर स्कोप की बात करते हैं। एआई और एसईओ साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और गूगल के एआई पावर्ड एक्सपीरियंसेस अब डायरेक्ट आंसर्स कर रहे हैं। अब फ्यूचर सिर्फ फर्स्ट पेज पे रैंक करना नहीं, फ्यूचर है एआई के आंसर्स का सोर्स बनना। इसी वजह से लोग एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर आज कोई एसईओ सीख रहा है तो वो सर्च इंजन के इकोसिस्टम के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है। तो अभी एक काम करो, कमेंट में लिखो एसईओ।
अगर तुम्हारा कोई दोस्त, फैमिली मेंबर डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी।